पति का नाम डॉक्टर प्रशांत साहू। तो भाई खिलाड़ी थोड़ा सा नया सरनेम लग रहा है, क्या सरनेम है, कहाँ से है? सर एससी में आता है सर। एससी में? अच्छा, छत्तीसगढ़ कहाँ के के लोग लिखते हैं? बाहर के हैं क्या? नहीं सर, यहीं के हैं, लोकल। राजनांदगांव जिला। हाँ, राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव। अपना परिचय दे दीजिए अच्छे से पहले। सर मेरा नाम पूर्वा खिलाड़ी है। मैंने अपनी एमएससी केमिस्ट्री में डिग्री गर्ल्स कॉलेज से 2007 में पूरी की थी। मैं विवाहित हूँ। मेरे पति का नाम डॉक्टर प्रशांत साहू है। मेरे 2 बच्चे हैं। मैं भी हाउसवाइफ हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, आपने रसायन शास्त्र स्नातक तो 2007 में किया था। जी सर। और आज हो गया 2021, 14 साल। तो 14 साल तक आपने करियर बनाने के बारे में नहीं सोचा? सर 2007 में मेरी पीजी होने के बाद मैंने 3 साल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया था सर। लेकिन तब से ही मैं तैयारी करनी चाहती थी अपनी सिविल सर्विसेज के लिए, पर घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से मुझे जॉब करना पड़ा। आपका विवाह कब हुआ? 2008 में सर। 2008 में सर। 2008 में विवाह हो गया। डॉक्टर हैं पति? जी सर। पति है ना? जी सर। तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं कैसे बोल रहे हैं? शादी के पहले सर मैंने नहीं, मैं तो मैं 2007 के बाद से पूछ रहा हूँ। 2007 में घर की पापा की जगह एक्सीडेंट हो गया था सर, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था। 2008 में शादी भी बताई? यस सर। तो 2008 से 2021 तक? 2008 में शादी हुई सर, उसके बाद बच्चे हो गए तो पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई थी मेरी। और हस्बैंड को आगे पीजी की तैयारी के लिए फिर कोलकाता जाना पड़ा हम लोगों को 3 साल। और फिर मेरा बेटा तब 1 साल का था और बेटी 5 साल की थी उस समय। तो अब सब बड़े हो गए हैं, अपना खुद देखभाल कर लेते हैं। सर फिर वहाँ जाने के बाद थोड़ा मुझे टाइम तो नहीं मिला, फिर भी मैंने टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ना शुरू किया। और 2017 में मैंने मेंस लिखा था और 2018 में मैं सिविल सेवा ऐसा हो गया कि चलो कुछ नहीं करने को तो सिविल सेवा देखते हैं, पेपर देके देखते हैं, ऐसा तो नहीं? नहीं सर, मेरा शुरू से ही ओरिएंटेशन था सर, इसमें आना ही था सर, इसलिए तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। फिर भी मैंने टाइम निकाल के अपनी जो मेरी हॉबी मतलब जो मेरा पैशन था और मैं चाहती थी इसमें आना, तो मैंने फिर उसमें उस तरफ ध्यान दिया। कितनी बार परीक्षा दी आपने? सर ये मेरा तीसरा प्रयास। तीसरा अटेम्प्ट है। और इसके पहले कोई इंटरव्यू दिया आपने? नो सर। 3rd अटेम्प्ट। क्या चीज़ है जो आपको 2 बार फेल होना पड़ा? सर क्या कमी थी? ज़्यादा फेल मुझे नहीं होना पड़ा सर। प्री मैंने दिलाया था 2017 में, फिर 18 में तो मैंने मेंस लिखा था सर। उसके बाद 2019 में मैंने प्री दिया, तो मुझे लगता है कि मैं आगे ही बढ़ रही हूँ सर। केमिस्ट्री में एमएससी है आपका? जी सर। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? इनर गैसेज जो सर मैंने पढ़ा था लेकिन गैप होने की वजह से मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है। फिर भी जहाँ तक सामान्य बताइए। पीएससी के सिलेबस में भी तो है। जी सर। जो आंतरिक गैसें होती है पृथ्वी के भूपर पट्टी में बहुत अंदर जो पाई जाती हैं, कोर गैसेस, वो इनर गैसेस कहलाती हैं। नोबेल गैस क्या होती है? नोबेल गैस इसको F ब्लॉक में रखा गया है। इनर्ट गैस नोबेल गैस एक ही है क्या? एक ही है सर। एक ही। पीएच वैल्यू पढ़ते हैं बार बार हम, पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच वैल्यू किसी भी जो सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की एसिडिटी और उसकी बेसिक प्रॉपर्टी को जांचने के लिए एक स्केल है सर। उसमें अगर किसी पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 है तो उसे न्यूट्रल माना जाता है, और 7 से कम जैसे कि 1 की तरफ जाते हैं तो उसकी एसिडिटी बढ़ती जाती है, और 5 के बाद 7 की तरफ जाने पर उसकी बेसिसिटी बढ़ती जाती है। समुद्री जल की पीएच वैल्यू कितनी होती है? वो खारा होता है सर, उसकी एसिडिटी मान मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर एसिडिक बेसिक होता है सर, बेसिक होता है। ठीक। भारत में कौन कौन से प्रसिद्ध रसायन शास्त्री हुए हैं जिनमें कुछ को नोबेल मिला, शायद किसी को भारतीय मूल के या भारतीय? सीवी रमन सर, फिजिक्स। नहीं, केमिस्ट्री पूछ रहा हूँ। रिकॉल नहीं कर पा रही सर। यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है? यौगिक सर किसी पदार्थ की जब हम पृथ्वी में खुदाई करते हैं भूपर पट्टी से, जब कोई पदार्थ निकलते हैं तो वो पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनको आसानी से हम उसको उसकी मेटलर्जी करके आसानी से उसको अन्य पदार्थों में बदला जा सकता है, उसको यौगिक कहते हैं। और मिश्रण जिसको आसानी से हम उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है और जिनको आसानी से शुद्धिकरण नहीं किया जा सकता। आपने अपनी हॉबी में ना बहुत सारी हॉबी लिखी है मैडम। एक्चुअली में वो जी एक ही हॉबी में लिखना चाहती हूँ उसमें। क्या है? कौन सी हॉबी है आप चूज करना? वो मुझे पोएम मतलब सेल्फ रिटर्न पोएम
सेल्फ रिटन पोएम। आपका मतलब राइटिंग में इंटरेस्ट है। जी आपके कोई फेवरेट पोएट हैं जिनकी कविताएं आप पढ़ के बहुत इंस्पायर हुई हैं? यस मैम। कौन? उनका नाम एकदम से याद नहीं आ रहा है, मैं जस्ट बार बार भूल जा रही हूँ उनका नाम, सॉरी। आप घबराइए मत, आराम से जवाब दीजिए। दुष्यंत कुमार त्यागी। दुष्यंत कुमार त्यागी। अच्छा, आप बुक कौन से उसमें लिखते थे? रस में, श्रृंगार रस, वीरस, कौन से? आधुनिक युग के कवि हैं और वो ज़्यादातर स्वतंत्र लेखन करते हैं और राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लिखते हैं। सहेली पूछ रही है मैडम। जी सर। सहेली और रस पूछ रही हैं। वो वीर रस पर लिखते हैं मैम ज़्यादातर। वीर रस पे लिखते हैं। गजल हम बोलते हैं, गजल हिंदी में लिखा जाता है क्या? जी सर। गजल, गजल। दुष्यंत कुमार की गजलें, यस सर। तो हिंदी में गजल की परंपरा है क्या? उर्दू मिक्स गज़ल रहते हैं सर। लिखा जाता है। आप किस शैली में लिखती हैं? थोड़ा बहुत मैं हिंदी में लिखती हूँ सर, और थोड़ी बहुत उसमें उर्दू भी रहती है। मुक्त छंद लिखती हैं? मुक्त रहता है सर वो मुझे, शौकिया तौर पे लिखती हूँ सर, कुछ ऐसा। तो आप काल्पनिक आधार पर लिखती हैं कि वास्तविकता पे लिखती हैं? कुछ काल्पनिक भी, कुछ वास्तविक भी। मतलब मिश्रित है। जी। अचानक लिखती हैं कि किसी खास अवसर पर लिखती हैं? अचानक ही लिखती हूँ सर, कभी भी ऐसे मन में विचार आता है तो मैं लिख देती हूँ सर, ऐसा कुछ। अब किन कारणों से मन में इस तरह का विचार आता है? मूड अच्छा रहता है कि गुस्सा रहते हैं आप तब लिखते हैं? गुस्सा ज़्यादातर मुझे नहीं आता सर, मैं शांत रहती हूँ और जब कभी अकेली रहती हूँ या कुछ ऐसे रिवर्स आते हैं या फिर कभी अच्छे मूड में भी लिखती हूँ सर। आपने जीव विज्ञान और रसायन पढ़ा हुआ है दोनों? जी सर। तो अभी कोरोना काल में जो भी हमने देखा है तो उसमें एक जीव विज्ञानी या रसायन विज्ञानी का क्या योगदान हो सकता है? जैसे कि कोरोना काल में बहुत से टीके का निर्माण में रसायन का बहुत बड़ा योगदान है सर, उसमें रिसर्च में योगदान है। और जीव विज्ञानी के तौर पर ये निर्धारण करने में कि बीमारियां कैसे फैल रही हैं, उसके रोकथाम कैसे किए जा सकते हैं, उसके प्रकार क्या हो सकते हैं, ये सब इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्स जब जिम्मेदारी निभा सकते हैं। कोरोना किस कारण से हुआ, क्या मूल है इसका, क्या रहा? ये सर वायरस की वजह से हुआ सर, अनआइडेंटिफाइड वायरस है। वायरस जो है वो कई बार रेप्लिकेट करता है और बदलता रहता है सर। वायरस का नाम बता दीजिए सर को। कोरोना वायरस। और किस समूह से है? टेक्निकल नाम बता दीजिए। WHO ने क्या नाम दिया इसको? कोविड-19। ठीक है। मैंने पढ़ा नहीं अभी इसके बारे में सर। आप अपनी लिखी हुई कुछ रचना बता सकते हैं? जी सर, अभी लॉकडाउन के टाइम पे मैंने लिखा था, मन आकाश क्यों उड़ता जाए पंछी बनकर आखिर कब तक, आँखों की है बात निराली लगती है प्यारी कजरारी, बात बात पर मन घबराए आँख झुकाकर आखिर कब तक, सब पर ठहरा वक्त का पहरा, पलके नम है मौसम गहरा, दूर तलक फैला है कोहरा, सांसें भारी जान है बाकी, वक्त रुका ना आखिर कब तक, दर्द बहाना आखिर कब तक। आपने कभी अपनी कविताओं को प्रकाशित कराने का नहीं सोचा? नहीं सर। इंटरनेट में, इंस्टाग्राम में, सोशल साइट्स पे नहीं डाला इस पर? नहीं डालती हूँ सर। क्यों? मैं उसको मतलब मन की भावनाओं तक जी सर को केवल कागज तक रखना चाहती जी हूँ सर। अपने पास। वो लोगों की जो प्रतिक्रियाएं फिर उसके बाद आती है, मुझे किस प्रकार की आएंगी मुझे अच्छा नहीं लगता सर, इसलिए। कभी प्रयास किया है? नो सर। तो फिर प्रतिक्रिया के बारे में भाई क्यों? लोगों के रिव्यू से इतना डरती क्यों हैं आप? प्रशासन में आएंगी तो हर कोई सर मुझे कमेंट करेगा। नहीं सर, मुझे लगता है कि जहाँ तक कविताओं की बात है तो मैं अपने लिए लिखती हूँ, मैं खुद अपने उसे अपनी डायरी क्या में फर्क पड़ता है लोग क्या बोलते हैं? कुछ तो लोग कहेंगे। नहीं, जैसे आपकी कविता सुन के हमको अच्छा लगा, जी हम अच्छी फीलिंग, अच्छा रिएक्शन देंगे। हम सभी को अच्छा लगा। थैंक यू सर।